गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मनोहर वाणी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड के अंतर्गत पाठ 4 का दूसरा पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है सांबले सपनों की याद, और इसके लेखक हैं जाविर हुसैन। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि लंबी उम्र के कारण सालिम अली काफी कमजोर हो गए थे, उनके शरीर दुर्बल हो गए थे। उन्हें कैंसर नामक भयानक बीमारी ने भी ग्रसित कर लिया था और इसकी चपेट में आ जाने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। आज के इस वीडियो में आप उनके पक्षी प्रेम के बारे में जानेंगे कि उन जैसा पक्षी प्रेमी शायद ही कोई हुआ होगा या शायद ही कोई उत्पन्न होगा। लंबे अरसे के बाद इस तरह के पक्षी प्रेमी का आविर्भाव होता है, जन्म होता है। तो आइए उनके बारे में जानते हैं कि लेखक आगे क्या कहता है। लेखक कहता है कि उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो। बर्ड वाचर यानी पक्षियों की देखभाल करने वाला, पक्षियों की निगरानी करने वाला, चिड़ियों का निरीक्षण करने वाला, उनके जैसा शायद ही कोई हुआ होगा। लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए। सालिम अली हमेशा दूरबीन लगाए रखते थे ताकि वे दूर से ही पक्षियों के रहस्यमय जीवन के बारे में जान सके, उनके क्रियाकलापों का वे अध्ययन कर सके। तो लेखक कहता है कि एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए। जब एकांत में होते थे तो बिना दूरबीन के भी देखे जाते थे। कभी कभी दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। यानी सालिम अली प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को ही अपने प्रभाव में ले आते थे। यानी वे खुद प्रकृतिमय थे। उनका पूरा जीवन प्रकृति प्रेम के प्रति समर्पित था। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। प्रकृति को बचाने के लिए, प्रकृति की रक्षा के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी और इस मेहनत में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफी मदद पहुंचाई। जीवन साथी यानी अर्धांगिनी, धर्म पत्नी उनकी, जिनका नाम तहमीना था, तो उन्होंने भी इन्हें बहुत मदद की थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी।
यानी उनकी जो पत्नी हुई वे साथ साथ पढ़ी थी, एक ही स्कूल में दोनों पढ़े थे। बाद में वे परिणय सूत्र में बंध गए, दोनों शादी कर लिए। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। चौधरी चरण सिंह जो तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री थे और वे गांव देहात से आते थे। वे गांव को अच्छी तरह से समझते थे, उनका जीवन गांव में बीता था, देहात में बीता था। इसलिए चौधरी चरण सिंह प्रकृति को अच्छी तरह से समझते थे। इसी आशा को लेकर सालिम अली उनसे मिलने गए थे ताकि केरल की जो साइलेंट वैली है उसे बचाया जा सके। साइलेंट वैली पर खतरा मंडराने लगा था, पेड़ पौधे कटने लगे थे, वहां के जीव जंतुओं को परेशानी होने लगी थी। रेगिस्तान की गर्म हवाएं उसे प्रभावित करने लगी थी। बहुत से जीव जंतु वहां से लुप्त होने के कगार पर पहुंच गए थे। तो पशु पक्षियों के संभावित खतरों को जानकर सालिम अली प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले ताकि वहां के प्राकृतिक वातावरण की रक्षा हो सके और जंगली प्राणियों का आवास बच सके, वहां के जीव जंतु अपने वास्तविक रूप में रह सके। तो वे प्रधानमंत्री थे, चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। कहने का मतलब चौधरी चरण सिंह ग्रामीण परिवेश को अच्छी तरह से जानते थे। उनका जन्म गांव में हुआ था, पले बढ़े थे गांव में, ग्रामीण परिवेश को वे अच्छी तरह से जानते थे। वे जमीनी नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा उसने उनकी आंखें नम कर दी थी। इस तरह से सालिम अली ने वर्णन किया पशु पक्षियों के खतरे के बारे में, पशु पक्षियों के संभावित जीवन के बारे में उन्होंने इस तरह से बयान किया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह रो पड़े थे, आंखें नम हो गई। इसका मतलब है कि वे रो पड़े थे। इससे पता चलता है कि सालिम अली एक कुशल प्रवक्ता भी थे। परिस्थिति के अनुसार किसी को अपने वश में कर लेना, अपनी बातों से किसी को आकर्षित कर लेना उनकी विशेषता थी। आज सालिम अली नहीं है, सालिम अली अब नहीं है, वे चल वैसे इस दुनिया से। चौधरी साहब भी नहीं है, प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह भी इस दुनिया में नहीं रहे। अब लेखक को शक होता है कि इस तरह अब इस दुनिया में कौन बचा है जो पक्षियों के साथ इतना प्रेम करेगा, प्रकृति के साथ इतना लगाव रखने वाला। अब कौन बचा है, कौन बचा है जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। लेखक को शक है कि शायद ही ऐसा कोई व्यक्तित्व कायम होगा। कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा। हिमालय की दुर्गम घाटियों में, हिमालय के बहुत ऊंची चोटियों पर विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु रहते हैं, विभिन्न तरह की जो चिड़ियां रहती है, उसके बारे में बताने वाले अब कौन है? शायद ही कोई उत्पन्न होंगे। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो,
सालिम अली ने अपनी जीवन कथा भी लिखी थी और नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया, लेखक कहता है कि मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। ये D.H. लॉरेंस कौन है? तो एक प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकार है। एक प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकार का नाम है D.H. लॉरेंस, जो सालिम अली की तरह ही बहुत बड़े वर्ड वाचर थे, पक्षी प्रेमी थे, और उनकी पत्नी का नाम था फ्रीडा लॉरेंस। उनकी पत्नी भी पक्षी प्रेमी थी, अपने पति का साथ देती थी, सहयोग करती थी। तो एक बार D.H. लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया गया कि आप अपने पति के बारे में कुछ लिखें। पति जब मर गए तो लोगों ने अनुरोध किया कि आप अपने पति के बारे में कुछ बताएं, लिखें। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, क्योंकि वह पत्नी थी, अर्धांगिनी थी, उनके हर क्रियाकलापों को वो जानती थी, उनके अनुभवों को वो लिख सकती थी। लेकिन उसने कहा, मेरे पति D.H. लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मैं अपने पति के बारे में लिखूं या मेरे लिए असंभव है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। मुझसे ज्यादा मेरे पति के बारे में वह गोरैया पक्षी जानता है, जो हमेशा मेरे छत पर बैठा रहता है। कहने का आशय यह है कि D.H. लॉरेंस पक्षियों से बहुत लगाव करते थे। अक्सर गोरैया चिड़िया उनके छत पर आसपास में बैठी रहती थी। वे अपनी पत्नी से ज्यादा पक्षियों के साथ समय बिताते थे। इसीलिए उनकी पत्नी कह रही है कि हमसे ज्यादा मेरे छत पर बैठने वाली गोरैया जानती है मेरे पति के बारे में। मुझसे भी ज्यादा जानती है, वह चिड़िया जो है मुझसे भी ज्यादा जानती है मेरे पति के बारे में। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। D.H. लॉरेंस बहुत ही खुले विचार के आदमी थे। उनका पूरा जीवन एक खुली किताब थी। बहुत सरल आदमी थे, पक्षियों से अतिशय लगाव था, बहुत प्रेम था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो। ये संभव है कि मेरे पति जो लॉरेंस है मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया है। लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्द का जामा पहनाना, यानी शब्दों के माध्यम से उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके पक्षी प्रेम के बारे में लिख पाना मेरे लिए असंभव है। मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है कि मेरी छत पर बैठी गोरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी रखती है। गोरैया चिड़िया हमसे ज्यादा जानती है मेरे पति के बारे में। इससे स्पष्ट होता है कि D.H. लॉरेंस बहुत ही ज्यादा प्रकृति प्रेमी थे। प्रकृति से उन्हें अतिशय जुड़ाव था, लगाव था, गहरा प्रेम था। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे।
जटिल प्राणी का मतलब मानव के लिए, जो अक्सर सोचते हैं कि महान वही होते हैं जो बहुत बड़े खानदान में पैदा होते हैं, बहुत धन संपत्ति वाले होते हैं, वे महान होते हैं। इस तरह की आम धारणा है लोगों के मन में। लेखक कहता है कि जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। इतना सीधा साधा आदमी इतना महान कैसे बन गया, ये पहेली ही बने रहेंगे, रहस्यमय बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्ते की तरफ ले जाती रही। यहाँ लेखक बता रहा है कि सालिम अली के मन में पक्षियों के प्रति इतना प्रेम कैसे उमड़ आया। तो इसके पीछे एक घटना घटी उनके जीवन में। क्या घटना घटी कि एक बार उनकी एयरगन से, एयरगन जिसे लोग शिकार करते हैं, खेल करते हैं, उस तरह के एक गन से, बंदूक से एक गोरैया चिड़िया घायल होकर गिर गई। और उन्होंने घायल चिड़िया को जब देखा, उसे छटपटाते देखा, तड़पते देखा, उसके दुख को देखा, तो उनका हृदय परिवर्तित हो गया। और उसी दिन उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली कि आज के बाद से मैं किसी भी चिड़िया को नहीं मारूंगा और मैं पूरा जीवन चिड़ियों की सेवा में लगा दूंगा, समर्पित कर दूंगा। उसी दिन से वे पक्षी प्रेमी बन गए। तो नीले कंठ की वह गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। वही जो नीले कंठ वाली गोरैया थी जो एयरगन से घायल हो गई थी, उसी घटना के चलते वे जीवन भर चिड़ियों के बारे में नई नई खोज करते रहे, उसके रहस्यों के बारे में जानकारी लेते रहे, जानकारी जुटाते रहे। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वे कभी अपने उस पक्षी प्रेम को घटने नहीं दिया, कम होने नहीं दिया, कभी वे डिगे नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। नैसर्गिक जिंदगी यानी प्राकृतिक जिंदगी, नेचुरल लाइफ के वे प्रतिरूप बन गए थे, वही रूप बन गए थे, प्रकृति के ही रूप बन गए थे, प्रकृति के ही वास्तविक रूप को वे अपना लिए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। यानी सालिम अली इस प्राकृतिक दुनिया में, इस प्रकृति की दुनिया में टापू की तरह नहीं थे। टापू का मतलब जो सीमित क्षेत्र में फैला हो उसे टापू कहते हैं। तो वे टापू की तरह नहीं थे, तो अथाह सागर की तरह थे। बहुत उनका दिल विशाल था। जिस तरह से सागर विशाल होता है, उसकी विशालता का अनुमान लगाना संभव नहीं है, उसी तरह से सालिम अली का दिल पक्षियों के लिए अथाह सागर के समान था। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, यायावरी मतलब घुमक्कड़ जिंदगी, हमेशा घूमते रहना, यह यायावरी कहलाता है। तो उनके भ्रमणशील स्वभाव यानी घूमते रहने का स्वभाव, यायावरी घुमक्कड़ी जिंदगी से परिचित हैं जो लोग, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले, पक्षियों की खोज में निकले। लोगों को ये विश्वास ही नहीं होता है कि सालिम अली इस दुनिया में नहीं रहे। वे
मर गए, ऐसा अनुभव ही नहीं होता है। लोगों को लगता है कि वे पक्षियों की खोज में कहीं निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। कहीं की यात्रा पर निकले हैं, पक्षियों के रहस्यमय जिंदगी के बारे में जानकारी जुटाने के लिए गए हैं और कुछ दिनों में गले में दूरबीन लटकाए उपस्थित हो जाएंगे, लौट जाएंगे। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? लेखक सवाल करता है कि जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए, यानी क्या मान लिया जाए कि वे इस दुनिया में नहीं है, मर गए। यानी विश्वास ही नहीं होता, किसी को विश्वास ही नहीं होता है कि सालिम अली इस दुनिया में नहीं है। लोगों को लगता है कि कहीं गए हैं घूमने के लिए, क्योंकि हमेशा वे घूमते ही रहते थे, बहुत कम ही अपने आवास पे, अपने घर पे, गांव पे रहते होंगे। वे हमेशा घूमते रहते थे, इसलिए लोगों को लगता है कि आज भी वे घूमने के लिए निकले हैं और एक दिन जरूर वे लौट आएंगे। मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना? लेखक कहता है कि मेरी आंखें नम हैं, और वे पूछते हैं कि सालिम अली तुम लौटोगे ना? तो इस तरह से ये संस्मरण समाप्त होता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। अद्य दीप्शा।